स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोग जो है कार्ड का इस्तेमाल करते होंगे, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो। अक्सर आपने देखा होगा कार्ड के ऊपर एक कार्ड नेटवर्क होता है जिस पे लिखा होता है कई बार रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मतलब डिपेंड करता है आप कौन सा ले रहे हैं। अब क्या है कि जो रुपे है वो तो हमारा इंडिजिनस है, भारत का है, और सरकार भी चाहती थी कि रुपे को जो है ज़्यादा प्रमोट किया जाए। लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा है। सरकार ने जो सपोर्ट है रुपे डेबिट कार्ड पर उसको विड्रॉ कर दिया है, और जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि वीजा और मास्टर कार्ड को काफी फायदा मिल सकता है। आप देख सकते हो ये खबर, इंडस्ट्री एक्सपेक्ट्स अराउंड ₹600 करोड़ लॉस एज गवर्नमेंट निक्सेस रुपे सब्सिडी। तो ये पूरा मामला है क्या, आखिरकार यहाँ पर विड्रॉ क्यों किया जा रहा है सब्सिडी, इसका इंपैक्ट क्या आएगा, चाहे वो बैंकर्स हो चाहे वो कंज्यूमर्स हो, सबके ऊपर मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि हमारा जो नया बैच है, संपूर्ण बैच, वो आज से ही स्टार्ट हो रहा है 2026 के लिए। मतलब अगर आप अगले साल यूपीएससी प्रीलिम्स देंगे तो ये जो संपूर्ण बैच है जिसके अंदर पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। यू विल ऑल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए सरकार का यह कहना है कि जो रुपे डेबिट कार्ड पर अभी तक सब्सिडी दिया जा रहा था, सरकार के द्वारा जो सपोर्ट दिया जा रहा था, उसको सरकार अब विड्रॉ कर रही है, जिसकी वजह से बताया जाता है कि पूरे डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री को इसकी वजह से लगभग 500 से 600 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। मैं आपको बता दूं, यहां पर जो कैबिनेट नोट रिलीज किया गया वेडनेसडे को, सरकार का यह कहना था कि हम 1500 करोड़ रुपए सिर्फ यूपीआई, जो छोटे पेमेंट्स होते हैं ना यूपीआई के अंदर, वही देंगे। आप देख सकते हो खबर, कैबिनेट अप्रूव्स यूपीआई इंसेंटिव ऑफ ₹1500 करोड़ टू बैंक्स। और ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप यूपीआई का ट्रांजैक्शंस करते हैं 2000 रुपए तक के अंदर अंदर का, तो यहां पर जो इंसेंटिव है वो सरकार देगी ताकि कोई भी चार्जेस ना लगे। ध्यान रखिएगा, जब भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो ना, चाहे आप अपने दोस्त को 100 रुपए भी ट्रांसफर करते हो, तो एक परसेंटेज जो है चार्ज लगता है, जो कि अभी तक आप पे नहीं कर रहे थे। तो यहां पर सरकार ने कहा है कि जो छोटे छोटे यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं 2000 तक में, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। एंड अगेन यहां पर 1500 करोड़ रुपए सरकार अपनी तरफ से देगी ताकि यूपीआई ट्रांजैक्शंस देश में ज्यादा बढ़ सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम रुपए की बात करें, जो रुपे डेबिट कार्ड होता है, उसके ऊपर भी सरकार अभी तक सब्सिडी दे रही थी। इनफैक्ट यहां पर जो फिनटेक इंडस्ट्री है वो सोच रही थी कि इस बार सरकार लगभग 5500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे सकती है, क्योंकि पिछले साल सरकार ने 3681 करोड़ रुपए का सब्सिडी दिया था। तो सब्सिडी बढ़ेगा। उल्टा क्या किया है सरकार ने, रुपए के ऊपर जो सब्सिडीज है उसको विड्रॉ कर लिया है और सिर्फ यूपीआई के ऊपर 1500 करोड़ रुपए का सब्सिडी देने का निर्णय दिया है। अब क्वेश्चन यह है कि ये रुपए के पीछे की पूरी कहानी क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो रुपी, जैसे मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, कि ये भारत का इंडिजीनियस कार्ड नेटवर्क है। अब ध्यान से सुनिएगा, कार्ड नेटवर्क का सिंपल अर्थ क्या होता है। मान लीजिए कोई भी कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो उसके ऊपर यहां पर एक कार्ड नेटवर्क लिखा होता है, चाहे वो वीजा हो सकता है, मास्टर कार्ड, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस भी हो सकता है। अब ये कार्ड नेटवर्क का रोल क्या होता है। मान लीजिए आपके पास मास्टर कार्ड का, ये एसबीआई बैंक के द्वारा इशू किया गया है, ठीक है, मास्टर कार्ड है यहाँ पर कार्ड नेटवर्क। तो क्या करेगा, जब आप कहीं पर शॉपिंग करने जाओगे तो आपका अकाउंट किस में है, एसबीआई के अंदर है, और ये मास्टर कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिसके पास आपने शॉपिंग किया, मान लो कोई एक दुकानदार है, उसके पास खाता है, अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक का, राइट। तो यहां पर आपके एसबीआई बैंक से मान लीजिए आपने 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया, कार्ड स्वाइप किया, तो ये 1000 रुपए आपके अकाउंट से ये ट्रांसफर हो जाए आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, जो मर्चेंट है, जो शॉपकीपर है, उसके पास। तो इसका जो नेटवर्क जोड़ा जाता है ना, इसी को हम कार्ड नेटवर्क करते हैं। मतलब कि यहां पर जो आपका पैसा है वहां से डेबिट होकर सेफली मर्चेंट के पास चला जाए। तो ये जो पूरा काम है वो कार्ड नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। इसके लिए ये लोग कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जब आप शॉपिंग करने जाते हैं और कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, कई बार जो शॉपकीपर है वो आपसे कहते हैं कि अगर आप कार्ड का इस्तेमाल करोगे तो आपको 2% एक्स्ट्रा देना होगा या फिर 1% एक्स्ट्रा देना होगा। वो यही होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो मर्चेंट है ना, जो शॉपकीपर, उसको ये पेमेंट पैसा जो है वो बेयर करना पड़ता है। वो कहता है कि मैं क्यों बेयर करूं, जो कंज्यूमर है उसी को बेयर करने दो। तो ये कई बार पूरा डायलेमा आ जाता है। तो ये जो रुपए है, अब अभी तक हो क्या रहा था, आपने देखा होगा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, वीजा हो गया, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया में। और जस्ट इमेजिन करके देखिए, आप जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं कार्ड वगैरह में, उसका एक परसेंटेज इनको जाता है, और ये तो फॉरेन कंपनीज हैं। तो सरकार ने सोचा कि यार हम इनको क्यों दे रहे हैं, हम अपने देश का खुद का एक कार्ड नेटवर्क बनाएं और फाइनली रुपए
रुपए बनाया गया था और कोशिश यही थी कि वीज़ा और मास्टर कार्ड को पीछे छोड़ा जाए और जो डिपेंडेंसी है वो हम रुपए की तरफ ले जाएं। और पिछले कुछ वर्षों में इसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की और इंसेंटिव इंट्रोड्यूस किया। और वो इंसेंटिव्स क्या था मैं आपको बताता हूं। जनवरी 2020 में आप देख सकते हो भारत सरकार ने ये बोला कि यहां पर रुपे डेबिट कार्ड के ऊपर और जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर कोई भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा। ये जो मैं परसेंटेज की बात कर रहा था ना कि यहां पर जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज ये जो मर्चेंट है मतलब जो शॉपकीपर है उसको पे करना होता है। मान लीजिए आपने 1000 रुपए का शॉपिंग किया और यहां पर एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट है लगभग 2%। तो मतलब शॉपकीपर को 20 रुपए किसको देना होगा? बैंक को देना होगा। मतलब शॉपकीपर के पास आए कितने? 980 रुपए। आपने दिए कितने थे? 1000 रुपए। तो ये 20 रुपए एक्चुअली बैंक के पास चले गए। इसी को हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। लेकिन यहां पर सरकार ने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जनवरी 2020 में कि हम चाहते हैं कि रुपए जो डेबिट कार्ड है और जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन है उस पर आप कोई भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगाओगे। ये बैंकों को बोल दिया गया। अब इसकी वजह से बैंकों को लॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां पर उनको पूरा नेटवर्क वगैरह देखना होता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर संभालना होता है और जो कार्ड नेटवर्क मैंने आपको बताया इनको भी पेमेंट करना होता है। तो इसकी वजह से बैंकों को लॉस हो रहा था। इसको देखते हुए सरकार ने उनको कंपनसेट करने का निर्णय लिया। सरकार ने कहा कि हम कुछ जो सब्सिडीज हैं वो बैंक को देंगे ताकि बैंक जो हैं वो ये रुपे डेबिट कार्ड इशू करें। ज्यादा से ज्यादा रुपे जो कार्ड्स हैं वो इशू हो हमारे देश के अंदर। और इसी की वजह से बैंकों के लिए ये जो सब्सिडी थी ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो क्वेश्चन ये है कि अब क्या किया है सरकार ने। देखो सरकार ने अभी लेटेस्ट आपको याद होगा बजट लाया गया था, उसी समय ही कह दिया था कहीं ना कहीं जो सरकार है वो इंसेंटिव रुपे डेबिट कार्ड के ऊपर हटा सकती है। और कहीं ना कहीं यूपीआई ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बताया वो छोटे वैल्यू के ही यूपीआई ट्रांजैक्शंस को अलाउ कर सकती है। तो यहां पर अल्टीमेटली सरकार ने यह कह दिया कि रुपए के ऊपर अभी तक हम जो भी सब्सिडी दे रहे थे वो हम नहीं देंगे। और क्वेश्चन यह है कि सरकार ने यह विड्रॉ क्यों किया। देखो सरकार का कहना है कि देखिए अभी तक हमें काफी लॉस हो रहा था, सरकार को बेयर करना पड़ा था। सरकार चाहती है कि ये जो पैसा सरकार इसमें लगा रही थी इसको हटाकर दूसरे इकोनॉमिक सेक्टर्स में लगाया जाए। फिर सरकार का यह मानना है कि जो पूरा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है उनको सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा, अपना एक खुद का रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल बनाना पड़ेगा ताकि वो सब्सिडीज के बिना वर्क कर सकें। कब तक ये लोग सब्सिडीज पर जिंदा रहेंगे? तो सरकार चाहती है कि ये सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ें। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सब्सिडी हटाने की वजह से आप कह सकते हैं बैंक्स जो है वापस से अब एमडीआर चार्जेस लगा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो सरकार अलाउ करती है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस विड्रॉल का, सब्सिडी विड्रॉल का इंपैक्ट क्या आएगा अलग अलग चीजों पर, जैसे बैंकों के ऊपर और फिनटेक कंपनीज। फिनटेक कंपनीज मतलब गूगल पे, पेटीएम, ये सब जो है उनको फिनटेक कंपनीज कहते हैं। तो बैंक और फिनटेक कंपनीज के ऊपर असर क्या आएगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला यह है कि क्योंकि बैंक कोई भी एमडीआर चार्ज नहीं कर सकते रुपए के ऊपर, क्योंकि वो सरकार ने पॉलिसी लाई थी, सरकार तो क्या है सब्सिडी दे रही थी अलग से। तो यहां पर बैंकों को लगभग 500 से 600 करोड़ का लॉस हो सकता है अगर बैंक्स रुपए डेबिट कार्ड इशू करेंगे। तो इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि अब बैंक रुपए डेबिट कार्ड इशू ना करके अब वो किसकी तरफ जाएंगे? वो अब वीजा और मास्टर कार्ड ज्यादा इशू करना चाहेंगे, क्योंकि रुपए के ऊपर वो एमडीआर लगा नहीं सकते, मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगा नहीं सकते, लेकिन वीजा और मास्टर कार्ड वाले कार्ड पर वो एमडीआर लगा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ना, बैंक तो ये कहेगा कि हम क्यों लॉस झेलें, क्योंकि सरकार तो हमें सब्सिडी दे नहीं रही है। और इसी की वजह से आगे चलकर वीजा और मास्टर कार्ड ये ज्यादा प्रमोट किए जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो फिनटेक कंपनीज हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इन सब के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इनका पूरा का पूरा जो बिजनेस मॉडल है वो यूपीआई और रुपए के ऊपर, यूपीआई जो ट्रांजेक्शन हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। अब अभी तो सरकार ने रुपए का सब्सिडी हटा दिया, आगे चलकर सरकार सपोज यूपीआई का सब्सिडी हटा देगी तो क्या करोगे? तो यहां पर इनके लिए एक बड़ा झटका होगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे। फिर दूसरी तरफ अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो देखो कंज्यूमर्स के लिए नुकसान यह है कि कंज्यूमर्स को अब वीजा और मास्टर कार्ड पर ही शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक्स अगर रुपए वाले कार्ड इशू नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है ना, आपको मजबूरन चाहे वो एसबीआई हो, आईसीआईसीआई, किसी भी बैंक अगर आप कार्ड लोगे तो आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा रुपए का, क्योंकि वो बैंक देना ही नहीं चाहेंगे। तो इसलिए अब आपको वीजा और मास्टर कार्ड ही चूज करना पड़ेगा, जहां पर आपको हायर फीस पे करनी पड़ सकती हैं। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ओवरऑल जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस का कॉस्ट है हमारे देश के अंदर वो बढ़ सकता है। और साथ ही साथ यहां पर जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है हमारे देश के अंदर उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा मैं आपको बता दूं। ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम के टर्म्स में अगर आप देखोगे, जितना भी ट्रांजैक्शंस होता था कार्ड के थ्रू, उसमें से 30% जो है वो शेयर था रुपए का।
सोचिए, मतलब रुपए का शेयर धीरे धीरे करके बढ़ा है और जो वीज़ा और मास्टर कार्ड का शेयर है वो धीरे धीरे घटा है। लेकिन अब वापस से क्या होगा कि क्योंकि अब बैंक्स रुपए कार्ड इशू करना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शेयर है रुपए का वो एक तरह से धीरे धीरे गिर सकता है। और सरकार अगर सपोर्ट नहीं देगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो इंटरनेशनल कार्ड नेटवर्क्स हैं वीज़ा मास्टर कार्ड, उनका डोमिनेंस वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है सरकार से कि आप मान लीजिए आप हमें सब्सिडी नहीं दे रहे हो, लेकिन एटलीस्ट आप हमें एमडीआर तो लगाने दीजिए। मतलब जो भी डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन होता है रुपए कार्ड का, तो वो आप अलाउ कर दीजिए कि उसका 0.25% एमडीआर कॉस्ट होगा। तो ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप ये अलाउ नहीं करोगे तो हम रुपए कार्ड इशू नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकलता है कि सरकार ने जो रुपए की सब्सिडी हटाई है, ये हमारे डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप में, भारत के डिजिटल लैंडस्केप में, पेमेंट लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आप कह सकते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म में काफ़ी बड़ा डिस्ट्रप्शन आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि शायद जो पूरी इंडस्ट्री है वो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़े। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो बैंक्स हैं वो क्या कर सकते हैं, दूसरी तरीके से आपसे चार्जेस ले सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज जो आप इस्तेमाल करते हो, मान लो आपका खाता है तो एसएमएस चार्ज लगता है, अकाउंट मेंटेनेंस फीस लगता है, तो हो सकता है कि इसका फीस बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बैंक तो अपना लॉस कहीं ना कहीं से तो रिकवर करेगा। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, डिपेंड करता है आप क्या करेंगे बैंक। लेकिन आई होप कि ये जो वीडियो था उससे आपको एकदम अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, रुपए जो है भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में, फिर इसको इंटरनेशनल ले गया गया। तो पहला देश कौन सा था भारत के बाहर जहां पर इसको एक्सपैंड किया गया था रुपए? इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।